नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग मधुराण वचनानि की सूक्तियों को पढ़ेंगे। वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने 7 सूक्तियों को पढ़ा था। आज हम लोग 8वें नंबर पर सूक्ति है उसको पढ़ेंगे। 8वें 9वें और 10वें, इसमें कुल मिलाकर के 10 सूक्तियाँ हैं। तो बची हुई सूक्तियों को हम इस वीडियो के भाग में देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये सूक्ति है। अब बच्चों देखिए इनको अलग अलग करके शब्दों को। शरीर माध्यम ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शरीरम और आद्यम से। शरीरम का अर्थ होता है शरीर और आद्यम का अर्थ होता है सबसे पहले। खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चित ही। धर्म साधनम, तो धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य और साधन का मतलब होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाए, यानी माध्यम। तो अगर आपसे कहा जाए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसका आप अर्थ लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? इसका आप अर्थ लिखेंगे कि शरीर निश्चित ही सबसे पहला कर्तव्य का साधन होता है। क्या लिखेंगे? कि शरीर निश्चित ही सबसे पहला कर्तव्य का साधन होता है। ठीक है। अब चलिए बच्चों हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। चलिए भावार्थ में आप लोग देखेंगे बच्चों, लिखा है वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। वयम माने हम सब, सर्वाणि कार्याणि मतलब सभी कार्य, शरीरेण एव कुर्मः, शरीरेण का अर्थ होता है शरीर के द्वारा, एव का अर्थ हुआ ही, कुर्मः का अर्थ होता है करते हैं। यानी हम सब सभी कार्य शरीर के द्वारा करते हैं। अब आगे देखिए, शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम् एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति। शरीरम एव यानी शरीर ही, अस्माकं सर्वेषां, अस्माकं माने हमारा या हमारी या हमारे होता है, तो हमारे यहाँ हम प्रयुक्त करेंगे। तो शरीर ही हमारे सर्वेषां यानी सभी का ही, कर्तव्यानाम यानी कर्तव्यों का, प्रमुखम साधनम अस्ति यानी प्रमुख साधन है। फिर से इसका एक बार पूरा अर्थ देख लीजिए। शरीर ही हमारे शरीर का सभी कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। चलिए आगे देखिए। अब धर्मस्य पालनम, धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, यानी धर्म पालन का साधन है। धर्म पालन मतलब कर्तव्यों के पालन करने का साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयुः, इसलिए शरीरेण यानी शरीर के द्वारा या शरीर से, सदा स्वस्था भवेयुः यानी हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। यहाँ पर बच्चों समझाया गया है इस पूरी सूक्त में आपको कि जो शरीर होता है वो सबसे पहला कर्तव्य करने का साधन होता है। क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हों आपके पास, लेकिन आपका शरीर काम ना दे तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ हो, तभी तो आप कोई कार्य कर पाएंगे। तो आपको समझाया गया है इसमें कि अपने शरीर को क्या करना चाहिए, हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए।
आगे देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे सूक्ति संख्या 9 को। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। न मतलब नहीं, धर्म वृद्धेषु यानी ज्ञान में, वयः मतलब आयु, समीक्षते यानी गिनी जाती है या गणना की जाती है। तो ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे क्या समझाया। ना का मतलब नहीं, धर्म वृद्धेषु यानी ज्ञान में, वयः मतलब अवस्था या आयु, समीक्षते यानी समीक्षा की जाती यानी गिनी जाती। तो यहाँ पर ना शब्द है तो नहीं गिनी जाती लगेगा, ठीक है। जब आप अर्थ लिखेंगे तो ना कहाँ आ जाएगा, ना समीक्षते। इसको कैसे लिखेंगे, धर्म वृद्धेषु वयः ना समीक्षते। इस प्रकार से इसको अन्वय करके लिखेंगे हम इसका, तब आपको सटीक अर्थ इसका निकालने में कठिनाई नहीं होगी। यानी ना जो पहले है उसको समीक्षते के पहले आपको रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका पहले बच्चों आप लोग सामान्य अर्थ क्या लिखेंगे कि ज्ञान में आयु की गणना नहीं की जाती है, ठीक है। ये अर्थ लिख लेंगे। अब इसको आइए समझते हैं, इसका भावार्थ क्या है। तो भावार्थ कह रहा है कि ये ज्ञानिनः सन्ति गुणिनः सन्ति कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्तेः एव महत्वं भवति। यानी इसका अर्थ देखेंगे आप लोग, ये ज्ञानिनः सन्ति यानी जो ज्ञानवान हैं, गुणिनः सन्ति यानी जो गुणी हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति यानी कार्य करने में सिद्ध हैं यानी समर्थ हैं। समर्थ का मतलब है सक्षम हैं। कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति, इसका अर्थ क्या हुआ, कार्य करने में सक्षम हैं। तेषां ज्ञानस्य यानी उनके ज्ञान का, गुणानाम यानी गुणों का, कर्तव्य पालनस्य कार्य करने की क्षमता, शक्ति को, शक्ति मतलब शक्ति को, कर्तव्य पालन से सकते हैं यानी कार्य करने की क्षमता को, एवं महत्वम भवति यानी ही महत्व होता है। फिर आगे देखिए, ते यदि बालाः अपि भवन्ति, और वे सब अगर बालाः अपि भवन्ति यानी बच्चे भी होते हैं, ठीक है, आयु में, तथापि पूजा योग्याः समान योग्याः च सन्ति, फिर भी वो पूजा के योग्य हैं अर्थात वो सम्मान के योग्य हैं, उनको मानना चाहिए, ठीक है। यही समझाया गया है इसमें ये समझाया गया है बच्चों। पहले इसका अर्थ देख लीजिए कि जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं, कार्य करने में सक्षम हैं, उनके ज्ञान, गुणों और कार्य करने की शक्ति को ही, उनके कार्य करने की शक्ति का ही महत्व होता है। यदि वे बच्चे भी हैं तथापि यानी फिर भी वो पूजा के योग्य हैं अर्थात सम्मान के योग्य हैं, ठीक। ये अर्थ होगा इसका पूरा अर्थ आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। सूक्ति संख्या है बच्चों अब 10वां सूक्ति देखते हैं। 10वें सूक्ति में है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अर्थ। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हों। अब इसका तात्पर्य क्या है देखिए बच्चों, अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः
इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति। हम भगवान से कामना करते हैं या कामना की जा रही है इस सूक्ति में कि अस्मिन् संसारे अर्थात इस संसार में, इस धरातल पर सर्वे सुखम प्राप्नुयुः यानी सभी सुख प्राप्त करें। इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति ऐसी हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्। अस्मिन् संसारे यानी संसार में कोऽपि दुखी न भवेत् यानी कोई दुखी नहीं होना चाहिए। सर्वे सुखयुक्ताः भवेयुः सभी सुख से युक्त होने चाहिए। अर्थात सुख से युक्त मतलब भरपूर, यानी सभी लोग सुख से भरपूर रहें, यानी सब लोग सुखी रहें। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर की समस्त सूक्तियों को आपने सीख लिया है। ये वीडियो का पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम आपको अभ्यास कार्य करवाएंगे। आप सभी को बच्चों धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा। नमस्कार।